मारो मुझे मारो। अरे भाई सही में बड़गन्नी जिज्जी का हो गया दिमाग खराब। मैंने कुछ देर पहले इंस्टाग्राम पे जिज्जी की रील देखी जिसमें शादी वाला घर करके कुछ बोल लिखा हुआ था और उसमें क्या दिखा रही थी। अकेले ऐसे खड़ी हुई हैं फर्स्ट फ्लोर वाली बालकनी में। पीछे पहाड़ी गाना चल रहा है। नीचे झूले पे बैठी हैं और आराम से चाय का कप रखा हुआ है, लेटी हुई हैं। ये शादी वाला घर है? मतलब जिज्जी क्या पगला गई हो? क्या हो क्या गया है तुम्हें? सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा इस रील को देखने के बाद ना बहुत मन किया कि सही में घुस कर जिज्जी को एक लगा के आऊं। आप लोगों का भी पक्का किया ही होगा। क्या है ये शादी वाला घर? वैसे लोगों ने खूब अपनी भड़ास निकाली है इस रील पे। शादी वाला घर, शादी वाला घर। पूरे दिन में कम से कम 100 बार ये लोग ये चीज बोलते जरूर है। शादी वाला घर है, रौनकें लगी हैं। 100 बार है, जितने बार बोलेंगे उतने बार चाय चाय चाय। मतलब अब तो सही में मेरा मन भी चाय पीने से ना करता नहीं है। कई बार इतना गुस्सा आ जाता है जब ये लोग चाय 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 करती हैं। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? तो भाई, बड़गन्नी जिज्जी ने डाली है ये वाली रील कुछ देर पहले इंस्टाग्राम पे। और बड़ी अकेली अकेली सी हैं, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे खड़ी हैं। गाना पीछे पहाड़ी वाला चल रहा है। मुझे कई बार ना इन्होंने अपनी वीडियोस में हिमाचली कल्चर, हिमाचल को लेके इन्होंने आज भी अपनी रिसेंटली वीडियो में बोला था कि हम लोग चाय इसलिए पीते हैं क्योंकि हम हिमाचल से हैं। हिमाचल कल्चर के बारे में कुछ पता ना हो, चाहे आज तक कोई रेसिपी ना दिखाई हो। उल्टा जो मैं सोचती हूँ, जो हिमाचल से जो लोग वीडियोस देखते हैं उनको गुस्सा कितना आता होगा इनकी वीडियोस को देख के। जैसे हम लोग को आ जाता है, सोचिए जो हिमाचल से होते होंगे उनके कल्चर को बदनाम ही करते हुए दिख रही हैं ये लोग। ठीक है, क्लैरिटी किसी चीज की है नहीं, सच कुछ बोलती नहीं है। भाई अगर शादी वाला घर होता है तो शादी वाले घर में दूल्हा दुल्हन की शॉपिंग दिखती है। आप लोग क्या देख रहे हैं इनके वीडियो में? अभी तक इनकी खुद की ही शॉपिंग खत्म नहीं हुई है। भैया मतलब सूट स्टिचिंग, सूट नहीं हो गए जितने भी ये सूट दिखा रही है ना। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि ये सारे के सारे सूट आप लोगों को एकदम से दिख रहे हैं ना, तो ये सारे के सारे सूट्स इन्होंने खुद शॉप नहीं किए हैं। ठीक है, शिमला से थोड़े बहुत इन्होंने वुलन खरीद। सारे के सारे जो सूट्स हैं जो दिखाए थोड़ी थे इन्होंने, अब दिखा देती तो पोल नहीं खुल जाती। इनको सब कुछ करवा चौथ पे आंचल के घर से मिल गया था, शगुन में मिले हैं। अब ये किस उससे बताएंगी, किस मुंह से बताएंगी, है ना? जब लोग दूसरों पे डोरी डोरी का केस किया गया है बहुत। चलिए उस पर तो मैं बाद में आऊंगी। लेकिन हाँ, शादी वाला घर, मतलब जिज्जी कहाँ से, मतलब क्या हो क्या गया तुम लोगों को? अरे भैया, इतने बड़े यूट्यूबर की शादी है, तुम लोग का लेवल कितना हाई है ना, तो तुम लोग कुछ घर को सजा नहीं रहे हो। सुनने में आया ना कोई लाइट लगी है, ना कुछ लगी है, ना हलवाई बैठा है। और सोशल मीडिया पे आके यूट्यूब पे क्या बकवास करती हो कि रिश्तेदार आ गए, रिश्तेदार आ गए। रौनकें लगी हैं, रौनकें लगी हैं, रौनकें पदोड़ों से मार रही हो। मतलब देखिए, मैं बार बार इस चीज़ को लाना नहीं चाहती हूँ। मैंने जब ये चीज़ बोली भी थी, मैंने ये कहा था कि ठीक है, सभी को आता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन इस चीज को भी तुम अगर पब्लिसाइज कर रही हो जस्ट फॉर व्यूज, डॉलर कमाने के लिए, तो तुम बहुत ही, मतलब क्या बोलूं मैं, बहुत ही ज्यादा नीच लेवल पे हो। बहुत ज्यादा लो लेवल कहना चाहिए, नीच लेवल नहीं, लो लेवल पे हो। पदोड़े अपने बेच रहे हो डॉलर के लिए। ठीक है, इनफैक्ट इस चीज को दोबारा से आज जब छुटकन्नी के वीडियो में मैंने सुना, छुटकन्नी और बड़कन्नी दोनों के वीडियोस आए हैं, जिसने नहीं देखे इससे पहले देख लीजिएगा, मैंने बताया है। तो इतने उस पे आके बार बार छुटकन्नी ने बोला है जब ये ढलंग कल क्या गए हैं, मनचाओ सूप पीना। इनको एक बार में ना मनचाओ सूप बोलना आता है। ठीक है, कुछ सच बोलती नहीं है, सब झूठ बोलेंगी। कंटेंट के नाम पे क्या दिखाती है? पिंपल। अभी भाई पे भी असर आने लगा है, वो भी बड़ा पिंपल पिंपल दिखा रहा है। तुम लोग को शर्म नहीं आती? कुछ ढंग का दिखा लो। मतलब अब बचा क्या है? एक बार तो तुम बाथरूम में बैठ के अपने पाँव धो रही थी, वो भी तुमने दिखाई दिया था। अब बस यही रह गया, तुम किसी मतलब बाथरूम में या फिर टॉयलेट करते हुए या पॉटी करते हुए नहीं दिखाओ। कुछ नहीं पता, वो भी कहीं किसी ना किसी दिन सब्सक्राइबर्स को देखना पड़े। तुम लोग इस तरह से मतलब कि उस पे आ चुके हो। इतना झूठ बोलती है ये बड़कन्नी जिज्जी। हाँ खैर, इनकी तो बात करनी है, लेकिन यस, शादी वाला घर मैडम कहीं से भी नहीं था। शादी वाले घर में रौनकें होती है, शादी वाले घर में रिश्तेदार होते हैं, खूब सारी घर सजा होता है। ठीक है, हलवाई बैठा होता है, रौनकें होती है लोगों से। तुम्हारे घर में रौनकें तुम्हारे पदोड़े लगा रहे हैं। तुम्हारे घर में कुल इस टाइम तुम्हारी मम्मी को मिला के, तुम्हारे हस्बैंड को मिला के, एक दो तीन चार, टोटल 5 लोग हैं। ठीक है, टोटल मिला के 6 लोग हैं। तो बच्चे बच्चे का अगर हम लोग बात करें, सोचिए छोटे बच्चे, वो सरबाला बनेगा। लोग नीचे लिख लिख के थक चुके हैं कि भाई वो सरबाला बनेगा। उसके वो घोड़ी पे अपने मामा के साथ बैठेगा, उसके कपड़े, उसकी शॉपिंग, कुछ नहीं।
और बुरा इस चीज़ का नहीं लगा, बुरा इस चीज़ का कि उस बेचारे को, उस बच्चे को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है कि वो इनकी लाइफ में ही नहीं है, इनके व्लॉग्स में ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। आप बताइए, मैं ट्रू वालों से भी पूछना चाहती हूँ, आप लोगों के मन में ये क्यूरियोसिटी नहीं आती उस बच्चे को? आप लोगों ने भी देखा है, ठीक है, पैदा होते हुए उसको देखा है, क्या आप लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं आती कि उसको थोड़ा बहुत तो, चलो तुम उसको दिखाती नहीं हो, पहले तो खैर दिखाना ही इनका, जो इन्होंने सडन फैसला लिया, इनके अंदर कोई आत्मा आ गई? नहीं, अगर मैं दिखाऊंगी तो फिर वो भी दिखाएगा अपनी वीडियो में, इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगी। तो कंटेंट नहीं बनने देंगे, चाहे उससे पहले इनके लगातार इनकी बहन और इनका भाई उसको कंटेंट की तरह यूज कर रहे हो, ठीक है। तो उसको, उसके बारे में चलो, पहले तो फिर भी क्यों उस टाइम कहती थी कि मैं इसका खाने का ध्यान रखती हूँ, मैं इसके लिए ये शॉपिंग करती हूँ, ये इसकी मेरी सबसे बेस्ट परचेजिंग है, डायपर ये सब मैं लाती हूँ। तो आज के टाइम पे मुझे पॉइंट आप लोग नोट करिएगा, मैंने कुछ चीज़ें नोट करी जब ये अपने शॉपिंग ऊपर जाके सोफे पे, डोरी वाला सोफा, मैंने उस सोफे का नाम रख दिया है जी, डोरी वाला ही सोफा है। और खुलेआम हम लोग बोलते हैं कि यस डोरी ली है। मम्मी जी की गोल्ड रिंग, जिज्जियों के इयररिंग्स आए हैं गोल्ड के, लेकिन वो दिखाए नहीं गए हैं, ठीक है। दिखाई तो वो रिंग गई थी जो बग्गी को वापस की जा रही थी कि नहीं हम लोग को डोरी नहीं चाहिए, तो वो रिंग क्यों नहीं दिखाई जो मम्मी जी को मिली है? उस टाइम क्यों नहीं शूट किया, क्यों नहीं शूट किया? तो यही सब चीज़ें हैं जो दूसरे के केस में डोरी हो जाती है, इनके केस में शगुन हो जाता है। लोग भी बोल रहे थे छुपा छुपा के, अभी तो आपको दिखेगा, अभी बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। ये अब बग्गा के रूम में शूट क्यों नहीं कर रहे हैं, हमने कभी चीज़ नोट करी? क्योंकि वहाँ पे सामान आ रहा है। सोफ़ा हम मान ही नहीं सकते कि ये छुटकन्नी जिज्जी ने खरीदा है, क्योंकि अगर ये सोफ़ा लेकर आती या लाती तो उसके पहले 100 बार उसका वर्णन अपने वीडियो में ज़रूर करती, ठीक है। तो ये डोरी क्यों आ रही है? तुम तो, तुम्हारी से तुमने बड़कन्नी जिज्जी, तुमने तो बोला था ना मैं लेती हूँ ना मैं देती हूँ, तो ये क्या है? डोरी लेके बैठा है तुम्हारा भाई, ठीक है। तो खैर ये तो हमें वक्त ही बताएगा कि आंचल के आने के बाद इस घर में, दंगल लैंड में होता क्या है। दंगल लैंड सही में हर दिन कोई ना कोई दंगल होंगे। तो ये तो इनकी बात हो गई। बाकी अंकुश का मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी छोटे जिज्जा जी की देखी, उसमें एक स्टोरी ये लगा रखी थी कि एक हस्बैंड ने अपने वाइफ को, उसको दुबई जाना था बर्थडे पे, तो आई थिंक वाइफ को उसने, हस्बैंड ने मना कर दिया, तो उसने उसका पता नहीं जबड़ा टूट गया, क्या हो गया, उसकी हो गई मौत। तो इस तरह की मतलब जिद्दी, अब ये इंस्टेंस हो सकता है रियल में हुआ हो, मैंने भी देखा नहीं है, लेकिन देखिए कितनी तरह की मतलब जिद्दी औरत ही कहेंगे, ठीक है। कभी इंसान को सिचुएशन समझने वाली चीज़ें होती हैं, सरकमस्टेंसेस समझने वाले होते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कुछ समझना वमझना नहीं है, लेकिन बस अब सोचिए उसको दुबई जाना इतना ज़रूरी हो गया था, उसके हस्बैंड ने अगर उसकी वो इच्छा पूरी नहीं करी तो इतना बड़ी चीज़ हो गई। मैं आपको करेक्ट अभी बताती हूँ बिल्कुल कि क्या स्टोरी है। जन्मदिन पर दुबई नहीं ले गया पति, गुस्साई पत्नी ने जड़ा मुक्का, हुई मौत। तो सोचिए, मतलब दुबई नहीं लेके गया तो उसको मुक्का चढ़ दिया। अरे भैया, मतलब घूमने के लिए आजकल कहाँ है वो सहन शक्ति, कहाँ है एडजस्टमेंट वाली चीज़ें? तो इतनी छोटी छोटी बातों पे आदमी अपना पेशेंस लूज कर लेता है। अरे सरकमस्टेंसेस देख के मतलब समय के हिसाब से आदमी वो करता है, लेकिन यहाँ देखो। खैर, रौनकों के नाम पे आपको कुछ दिखा इनके घर में? रिश्तेदार यार इतने झूठ बोलती है बड़गन्नी के, तो आज सही में मुझे मन कर रहा था कि ये लगा के दूं। क्या बोला इसने कि रिश्तेदार हैं घर पे? कल रात को जब इसने वीडियो एंड किया था गाड़ी में बैठ के कि आज हमारे घर पे कुछ रिश्तेदार आए थे, ठीक है। फिर इसने आज भी एक झूठ बोला कि बहुत रौनकें लग रही हैं। एक झूठ बोला कि जो हमारे हेल्पर आ रहे हैं उनको सिखाना है। कौन से हेल्पर दिख रहे हैं आपको इनके घर पे? इनफैक्ट इनकी जो चाची जी आती थी, जिसको इन्होंने डिक्लेयर किया था छुटकन्नी जिज्जी ने कि हाउस हेल्प है हमारी, हम उनको पे करते हैं, उनका भी आना बंद है इस टाइम, नहीं दिख रही हैं वो, ठीक है। और जो ये कह रही हैं कि ऑयललेस और ऑयल वाली सब्जियां बनती है, इसका भी झूठ झूठ बोल रही हो। क्योंकि जब तुम्हारा भाई बग्गा जब आया अपनी वीडियो में तो उसने देखा खाने के लिए क्या है, तो ये वही वाले काले चने थे ऑयललेस वाले जो जिज्जी ने बनाए थे, और उसके लिए इतने से थे बस, ठीक है। उसके बाद भी वो बेचारे को झूठ बोलना पड़ा कि कहीं और डाल के निकाल के रख दिए हैं और मैं इसको थोड़े से फुल्के के साथ खा लेता हूँ। और उसके बाद उसने वो मैगी, मतलब कैसी मैगी थी वो, मुझे तो उस मैगी का सोच के हैरानी हो रही है। उसमें मटर और प्याज डाल दिए थे, मटर उबले मतलब पानी में डाल दिए, और मटर ढंग से बॉयल भी नहीं थे। तुमको मैगी में कच्ची, वो कच्चे मटर वाली मैगी थी। तो कुछ ना तुम्हें हिमाचल कल्चर का पता है, तुम्हें बेसिक रेसिपीज नहीं पता है, कंटेंट के नाम पे पदोड़ा दिखाया जा रहा है।
झूठ बोले जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं भाई टरू वाले, क्या देखना क्या चाहते हो इनके वीडियोस में? कुछ आपको स्पेशल कुछ सीखने को मिल रहा है? ठीक है, उधर छुटकन्नी का आप देख लीजिए, वो अपने बच्चे के होते हुए उसको वीडियोस में ही नहीं, उसकी आवाज भी बिल्कुल सुनाना बंद कर दी है। दो लोगों को बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा है, एक तो बड़कन्ने जिज्जा जी को और सिद्धार्थ को। तो इनके लिए तो अच्छा ही है ना कि वो भी नहीं दिखता व्लॉग में, और सिद्धार्थ को भी नहीं दिखाना, तो वो उसकी अच्छे से टेक केयर करेगा। छुटकन्नी जिज्जी का आपने सुना होगा ना, आजकल वो बड़ी खुश है क्योंकि वो बाहर जा पा रही है, स्कूटी लेके हेलमेट पहन के शॉपिंग कर पा रही है, सूट ला पा रही है। मम्मी जी के लिए भैया सैंडल, मम्मी जी के लिए शूज लाए जा रहे हैं, वो हील वाले ब्लैक शूज लाए गए हैं। सूट लाए जा रहे हैं, बड़कन्नी के लिए सूट चेंज कर करके लाए जा रहे हैं। लेकिन क्रेडिट बड़कन्नी ने अपने वीडियो में ले लिया कि ये मैं मेरी पसंद की डिजाइन है मम्मी के लिए। उसने ये नहीं बोला कि छुटकन्नी ला रही है, छुटकन्नी ही वो सब माथे के वो जो मांग फूल होते हैं वो सब लेकर आ रही है। तो क्रेडिट सारा का सारा जो लिया जा रहा है वो बड़कन्नी रिची द्वारा लिया जा रहा है। और ये पहली बार नहीं है। जब उससे पूछा गया, आप सोचिए, उससे बड़ छुटकन्नी रिची ने अपनी वीडियो में पूछा कि घर ऊपर का कैसा लगा, तो ये वही बहन है जिसने उसके सामने ये बोल दिया। वो पिंपल की बात कर रही थी। ठीक है, घर तो अच्छा है लेकिन मैं इतना भी बहुत जल्दबाजी में हम लोग आराम से चैन से नहीं रह पाए, चैन से नहीं बैठ पाए। ठीक है, तो उसके बाद पिंपल की बात करने लगी, बात घुमा दी। अरे भैया तुम्हारी बहन ने बनवाया है तो उसका मन था, तुम बोल देती। मतलब मुझे समझ नहीं आता। और इमोशनल सीन्स, भाई क्या क्या चीजें हैं ये। ठीक है, अगर मदर डॉटर मिलती आपस में इमोशंस आते हैं, लेकिन इतनी जल्दी अभी तो लास्ट टाइम जब बड़कन्नी जी पटना से आई थी क्या टाइटल डाला था कि बिहार की राजधानी पटना से मैं पहुंची हिमाचल की राजधानी शिमला, जब डायरेक्ट शिमला होके आए थे, याद होगा आप लोगों को। हाँ, नहाए धोए भी नहीं थे, ऐसे ही पहुंच के चले गए थे जब सब लोगों ने इनके कपड़ों पे कमेंट किया था। हाँ, तो वैसे भगवान राम जाने अब ये लोग क्या, मतलब शादी के टाइम पे क्या ही बन के जाएंगी, समझ ही, मतलब वो तो खैर बाद में वक्त ही बताएगा कि क्या बनेंगी, क्या दोनों बहनें साड़ी पहनेंगी या सूट में दिखेंगी आपको शादी पे। तो उस टाइम भी हमने देखा था, सबने इनके कपड़ों पे भी इतनी कमेंट्स करे थे। तो फ्रेंड्स यही है, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। और बग्गे ने भी दिखाया, मम्मी इनविटेशन देकर आई, इनविटेशन उस दिन देकर आई जिस दिन ऑफिस ही बंद था। और लोगों को, अब रिश्तेदारों को, कोई रिश्तेदार आने को तैयार नहीं है। मामा जी मामी जी का नाम लिया गया है। दो बड़कन्नी ने आज अपनी वीडियो में बोला है कि हम उनको लिस्ट भेज रहे हैं, लिस्ट बनानी होती है जो जो उनको सामान, सबसे सामान लेना है, सबसे मतलब निकालना है। ठीक है, फिर ये मैं यहाँ पे कहती हूँ, तुम दोनों बहनों की शादी पे बड़े मामा जी जिनसे तुम्हारी मम्मी ने बोला है आओ, नहीं आओगे तो तुम्हें प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, है ना, प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि दो शादियों में तो वो आए थे। छुटकन्नी की शादी में आप देख लीजिए, वो मामा जी मामी जी ने इनको जो नाक की वो होती है वो भी पहनाई थी, है ना। तो जो यहाँ पे नाक पे हम लोग पहनते हैं नथ, हाँ नथ चढ़ाई थी। तो उन्होंने तो अपना फर्ज दोनों शादियों में, दोनों बेटियों की शादी में निभाया है, दोनों भांजियों की शादी में। अब लड़के की शादी में क्यों नहीं आए भाई? तुम लोग उनको बेइज्जत करते रहोगे, उनके लिए गंद से गंद बुलवाओगे। ठीक है, तो इंसान इज्जत, जो इज्जतदारी देखता है ना, वो सब चीज़ें नोटिस करता है। वो कैसे आ जाएंगे, कैसे पैर पड़ जाएंगे, आप खुद सोचिए। चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो, मैंने कहा बता दिया आपको। जय जिज्जी ने जो इंस्टा रील लगाई है शादी वाला घर, ओ माय गॉड जिज्जी, ऐसा लग रहा था म्यूजिक तो इन्होंने लगा दिया था, पहाड़ी म्यूजिक पीछे चल रहा था, हिमाचली म्यूजिक। लेकिन शादी वाला घर ऐसा नहीं होता अकेले पड़े रहो चाय। शादी वाले घर में रौनकें होती है, और वो लगती है रौन लोगों से। ठीक है, जब मिल बांट के डांस होता है, गाने गाएंगे ये दोनों बहनें। मतलब इनके घर में शादी वाला नहीं लग रहा है माहौल, मुझे बोलना नहीं चाहिए वर्ड, मतलब डरावना माहौल लग रहा है। आप खुद देखिए, सिर्फ बोल इनके, पता है रौन के किससे हो रही है, सिर्फ बोल बोल के कि शादी वाला घर, शादी वाला घर, शादी वाला घर। घर में खुद चूल्हे पे बैठ के ये चने बना रही है, कभी छोले बना रही है। देख लीजिए शादी वाला घर, शादी वाला घर क्या होता है इनको पता ही नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनको तो सिर्फ कंटेंट से मतलब है, ये पागल बनाते हैं, लेकिन रिएक्शन चैनल्स वाले हैं जो आई ओपनर बन के आए, आप लोग को सब सच्चाई बताते हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।